सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यानी महत्वपूर्ण शब्द लेंगे, जिसमें पहला वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ। The activities which contribute to the flow of goods and services in an economy, यानी ये सभी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती है, यानी उनके कार्य में हमेशा योगदान देती रहती हैं। ये दोनों चीज़ उसमें आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमेशा योगदान देती रहती है। जो आर्थिक गतिविधि हैं वो चलती रहती है इनसे। सेकंड पॉइंट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। ये किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, यानी एक साल के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है वो इसके अंतर्गत हम जीडीपी उसको मानते हैं। एक साल में, एक वर्ष के दौरान कितने फाइनल उसके वस्तुएं और सेवाएं, उसका पूरा मूल्य, पूरा जो है उसका क्या कहेंगे, जितना भी उसकी कीमत होती है, वो जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं होती है उनका कुल उत्पादन वैल्यू इसमें आता है। तीसरे नंबर पे है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी तैयार वस्तुएं। फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, फॉर एग्जाम्पल ए पेन। फाइनल गुड्स उसको कहते हैं कि जो भी वस्तुएं तैयार होकर के प्रयोग में लाते हैं उसको फाइनल गुड्स में रखा जाता है। जो जैसे पेन हैं, हम लिखने के लिए लास्ट में आते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे सामने तैयार होकर के आते हैं। कूलर है, हवा लेने के लिए आते हैं, तैयार होकर के हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स रहेगी, वो अंतिम वस्तुएं रहेगी जिसको हम यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, ये मध्यवर्तीय वस्तुएं होती हैं। दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ क्लोथ्स। ये वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग कर ली जाती है। जैसे कॉटन किसके लिए, कॉटन कपड़े के उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स में है। पांचवा है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मीन्स काम करने का अधिकार। अंडर दिस एक्ट टू ऑल दोज हु आर रेडी टू वर्क प्रिवेलिंग वेजेज आर गिवन वर्क बाय द गवर्नमेंट। इस अधिकार के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने का अधिकार रखते हैं वो सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता है। यानी जो भी इस अधिकार के अंतर्गत जिन लोगों को मजदूरी करने का अधिकार होता है, सरकार उसको क्या देती है, रोजगार देती है। तो राइट टू वर्क इसको कहा गया है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर। It is a sector which covers these enterprises or place of work where the terms of employment are regular and therefore people have regular work. इस अधिकार के अंतर्गत ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र, इसके अंतर्गत इनमें से कार्य स्थान पर जो भी रोजगार काम करने के लिए आते हैं, जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और यहाँ लोगों को के पास सुनिश्चित काम होता है, तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
यह ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर वर्क मिलता है, यानी लगातार काम मिलता रहता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं और ये किसी भी काम जो भी दिया जाता है वो कार्य स्थान होता है वहाँ आते हैं और इसकी अवधि नियमित होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एनी सेक्टर और इंडस्ट्रियल यूनिट विच इज़ लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई भी क्षेत्र की औद्योगिक इकाई जो कि सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत होती है। इसमें सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें सरकार के कंट्रोल से चलती है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद याद करेंगे।